जरा सोचिए, एक फाइनेंस ऑफिस है, रात के 11:55 हो रहे हैं और जीएसटी फाइलिंग की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, सब कुछ दांव पर लगा है। पूरी टीम की सांसें मानो रुकी हुई हैं और फिर सबमिट बटन पे क्लिक होता है। चैन की सांस लेने के बजाय स्क्रीन पर एक लाल डरावना एरर मैसेज चमकता है। एरर इन रो नंबर 43,212। सुनने में ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? पर ये कई फाइनेंस टीमों के लिए हर महीने की हकीकत है। तो चलिए आज इसी समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और इसका असली समाधान भी समझते हैं। तो ये जो 11:55 वाला नाइटमेयर है, इसकी असली वजह क्या है? आइए थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीएसटी की गलतियां आती कहाँ से हैं? ज्यादातर लोगों का पहला शक सरकारी पोर्टल पर जाता है कि शायद वहीं कोई दिक्कत है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, असली अपराधी सरकारी पोर्टल है ही नहीं। असल वजह तो हमारी अपनी फाइलों के अंदर ही छिपी है, एक स्प्रेडशीट टाइम बम की तरह। देखिए, प्रॉब्लम सरकारी जीएसटी पोर्टल से शुरू ही नहीं होती। इसकी जड़ें तो कंपनी के अंदर हैं, उस मैनुअल प्रोसेस में जहां अलग-अलग डिपार्टमेंट से डेटा इकट्ठा किया जाता है। मतलब हमारी अपनी ही स्प्रेडशीट्स और सीएसवी फाइलों में। और ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में लगभग 90% जीएसटी फाइलिंग की गलतियां स्प्रेडशीट लेवल पर ही शुरू होती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आप टूटी हुई ईंटों से एक बड़ा घर बनाने की कोशिश कर रहे हों। जाहिर है, अगर बुनियाद ही कमजोर है, मतलब अगर डेटा में ही गड़बड़ी है, तो फाइलिंग की पूरी इमारत का गिरना तो तय है। तो ये टूटी हुई ईंटें आखिर हैं क्या? देखिए, ये कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं, जैसे कहीं रिटर्न पीरियड ही मिसिंग है, कहीं टैक्सेबल वैल्यू वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया, या फिर स्टेट टैक्स कोड ही गलत डाल दिया। मान लीजिए आईजीएसटी की जगह एसजीएसटी। ये छोटी छोटी गलतियां ही बड़ा सिरदर्द बनती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने अनुभवी फाइनेंस लीडर्स होते हैं, तो फिर वो इन गलतियों को पकड़ क्यों नहीं पाते? यहीं पर हम समरी के भ्रम को समझेंगे, जो एक तरह का माया जाल है। देखिए, सीधी सी बात है, जो लीडरशिप लेवल पर होते हैं वो लाखों लाइनों वाला डेटा नहीं देख सकते। उनके सामने तो इस तरह की एक समरी रिपोर्ट आती है, कुल बिक्री 10 करोड़, जीएसटी 1,80,00,000, टोटल एकदम मैच कर रहा है। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। लेकिन खेल यहीं पर है। जीएसटी पोर्टल इस साफ सुथरी समरी को नहीं देखता। वो तो एक मशीन है और वो हर एक लाइन, हर एक ट्रांजैक्शन को स्कैन करता है। और उस समरी के नीचे का डेटा असल में कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, कहीं टैक्सेबल वैल्यू खाली है तो कहीं डेट ही गायब है। ये वही छोटी छोटी गलतियां हैं जो समरी में तो छिप जाती हैं, लेकिन पोर्टल इन्हें तुरंत पकड़ लेता है और बूम, पूरी फाइलिंग रिजेक्ट। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका हल है एक ऐसा सिस्टम जो फाइलिंग से पहले ही एक सख्त क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की तरह काम करे। और हाँ, ये काम मैनुअल चेकिंग से नहीं हो सकता। लाखों लाइन के डेटा को कोई इंसान चेक नहीं कर सकता। इसका समाधान है एक ऑटोमेटेड, एक अदृश्य फिल्टरिंग मशीन जो डेटा के लिए एक कंप्लायंस गेटकीपर की तरह काम करती है। तो ये ऑटोमेटेड गेटकीपर आखिर काम कैसे करता है? आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। ये प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, इंजेस्ट। सिस्टम अलग अलग डिपार्टमेंट से आए सारे बिखरे हुए डेटा को, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, एक जगह ले आता है। स्टेप 2, मैप। फिर ये बहुत स्मार्ट तरीके से कंपनी के कॉलम नेम्स को सरकारी पोर्टल के नामों से मैप करता है, जैसे टैक्स अमाउंट को आईजीएसटी वैल्यू से। स्टेप 3, वैलिडेट। इसके बाद ये चेक करता है कि सारे जरूरी कॉलम मौजूद हैं और खाली तो नहीं है। और स्टेप 4 जो सबसे जरूरी है, एनफोर्स। ये हर एक लाइन को वैसे ही स्कैन करता है जैसे सरकारी पोर्टल करता है और गलतियों को पकड़ लेता है। और यहीं पर इस सिस्टम और पुराने सॉफ्टवेयर में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देखिए, जो पारंपरिक सॉफ्टवेयर होता है वो आपको सिर्फ एक वार्निंग का पॉपअप देता है, जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन ये कंप्लायंस गेट एक रेड लाइट की तरह है। अगर कोई बड़ी गलती मिलती है तो ये प्रोसेस को वहीं रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता जब तक कि गलती ठीक ना हो जाए। तो ये सिर्फ एक टूल की बात नहीं है,
असल में ये डेटा गवर्नेंस और कंप्लायंस के भविष्य की एक बहुत बड़ा कदम है। इसे एक ट्रस्ट और गवर्नेंस लेयर की तरह सोच सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा क्वालिटी को पक्का करता है और कॉन्फिडेंस बनाता है। ये टीमों को लास्ट मिनट की टेंशन से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड और सुकून भरी कंप्लायंस प्रोसेस की तरफ ले जाता है। तो फाइनेंस लीडर्स के लिए इसका नतीजा क्या होता है? उन्हें मिलता है बेहतर और साफ सुथरा डेटा। लास्ट मिनट में दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले सरप्राइज अब और नहीं। डेटा क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल और विजिबिलिटी, और सबसे बढ़कर मन की शांति। तो इसका मूल मंत्र बिल्कुल साफ है। पहले वैलिडेट करें, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फाइल करें। ये हर फाइनेंस टीम का नया नियम होना चाहिए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर मशीनें डेटा को परफेक्ट बनाने का काम कर रही हैं, तो हम इंसानों का, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का नया रोल क्या होगा? क्या हमारा काम सिर्फ गलतियां ढूंढने से आगे बढ़कर कंपनी को सही दिशा दिखाने वाला एक स्ट्रैटेजिक एडवाइजर बनने का होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे प्रोफेशन के भविष्य को नई शक्ल देगा।